ससुराल की पहली शादी। ये लोग बहू नहीं, एक काम वाली लाए हैं, ये करो वो करो, 2 हाथ है कि 10। कितनी खुश थी मैं मायके में। प्रिया की अभी अभी नई शादी हुई थी और ससुराल उससे कुछ खास बा नहीं रहा था। रोज़ की तरह प्रिया किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे बहू चाय पिलाएगी कि बाहर से पी आऊं, बोलती नहीं। काश कह पाती कि बाहर से पियो मम्मी जी, पर कह भी तो नहीं सकती, गलती होगी जो मम्मी की बातों में आकर इस करण को हाँ कर दिया, वरना सौरभ को हाँ की होती तो आज 2-4 नौकर मेरे आगे पीछे घूम रहे होते। अरे बहू चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? लो मम्मी जी आ गई, लगता है आज गले से हो निकाल कर ही मानेंगी। लीजिए आपकी चाय, गुस्सा शांत कीजिए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे सास अपना खून किसी के लिए थोड़ी ना सुखाएगी, ऐसे चिल्लाने से तो इसे ताकत मिलती है, इसे कुछ ना होगा मगर हम ज़रूर बहरे हो जाएंगे। अरे चुप करो जी, पहले यही बोली तुम्हें कोयल की कुकू लगती थी, आज इसी आवाज़ को कहते हो कि तुम बहरे हो जाओगे। मैं ही काम आऊँगी और कोई काम ना आएगा तुम्हारे। पापा जी तो मजाक कर रहे थे मम्मी जी, है ना पापा जी? देखो बहू समझ गई मेरी, पर तू ना समझी। तभी चेहरे पर मास्क लगाए पायल बाहर आती है। ये अच्छा क्या पायल बेटी, चेहरे की जितनी केयर करेगी उतना ही अच्छा है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चेहरा जितना खिला खिला लगेगा उतना ही अच्छा लगेगा। काश जल्दी जल्दी जान छूटे, पायल की शादी हो जाए और मेरा भी काम का बोझ कम हो। फिर इतनी देर में पायल बाहर आती है और उसका जला हुआ चेहरा देखकर सीमा चिल्ला उठती है, अरे ये चेहरे को क्या हुआ तेरे पायल, पूरा चेहरा जल गया है तेरा, लड़के तुझे देखकर तो इनकार कर देंगे। अरे बहू देखना। रसोई से भागते हुए प्रिया बाहर आती है और पायल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऐसे तो रिश्ता कट जाएगा दीदी। हाय मैं अभी चंदन का पेस्ट बना कर लाती हूँ कि चेहरे पर लगाती हूँ, टेंशन मत लीजिए, लगता है वो फेस की एलर्जी हो गई है। मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा। प्रिया रसोई में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या हुआ बेटा, ठीक तो है सब? हाँ ठीक है मम्मी जी, ये बहू तो होने का मुझसे अच्छा ड्रामा नहीं होता। तुमने तो कहा था नंद है बेटा, 1 महीने तक अपने घर चली जाएगी, अरे पूरे 6 महीने होने को आ गए हैं। शादी के बाद मेरे तो छाती पर सवार होकर रह गई है ये, कभी पायल के लिए ये कर दो, कभी पायल के लिए वो कर दो। हालांकि अपना सारा मेकअप भी थी क्या दे दिया इसे मैंने ताकि इसको सुंदर लग सके। अब क्या करूँ, ये बेवकूफ़ तो अपने चेहरे जला बैठी है। वो चंदन का पेस्ट तो बताइए वो कैसे बनाते हैं, जल्दी बताइए ना मम्मी जी, जल्दी बताएं। हाय मेरी फूल से बच्ची इतना काम करती है, तेरे पापा की बात में आ गई थी मैं। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है, बेटे की भी शादी की बात चल रही है, प्रिया बड़े चैन से रहेगी। इससे अच्छा होता मैं सौरभ के साथ तेरा कर देती, तेरे पापा तो किसी काम के भी नहीं है। चल तू ले बनाने की रेसिपी लिख और इस बार अपनी नंद की शादी करवा ही देना जल्दी से, ठीक है? हाँ मम्मी जी, अपनी रेसिपी बताइए मुझे कि ताकि ये सबसे सुंदर लगे। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना प्यार करती है तू पायल से, काश सबको तेरी ही जैसी भाभी मिले। प्रिया के लेप से पायल का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगली सुबह 4 बजे ही उठकर प्रिया खाना बनाने लग जाती है। अरे बोला भैया पर्दों को चेंज कर दीजिए और सोफ़े का कवर भी चेंज कर दीजिएगा ताकि कोई चीज़ पुरानी ना लगे। हाँ हाँ भाभी ज़रूर। प्रिया की आवाज़ सुनकर घर वाले सब जाग जाते हैं। सुबह सुबह तुमने ये बोला भैया को क्यों बुला लिया है? आज मेरी इकलौती नंद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हेल्प चाहिए थी, इसलिए बोला भैया को बुला लिया। और आज बोला भैया रसोई में मेरा हाथ बटाएंगे, दुकान आपको अकेले ही संभालनी पड़ेगी। याद रखिएगा बड़ा लकी हूँ मैं जो तुम जैसे घरवाली मिली। हाँ भैया भाभी भी मेरी बहुत ही फिक्र करती है। अरे पायल तुम क्यों उठ गई, 8 घंटे की नींद से कम लोगी तो डार्क सर्कल आ जाएंगे, जाओ जल्दी जल्दी रेस्ट करो, आप सब भी सो जाइए, मैं सब कुछ देख लूँगी। प्रिया सारी तैयारियाँ अच्छे से कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त लड़के वाले आ जाते हैं। जाओ बेटा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। पायल रसोई में जाकर प्रिया का बनाया हुआ खाना बाहर लाकर टेबल पर रख देती है।
सब कुछ पायल दीदी ने बनाया अपने हाथों से। सुबह 4 बजे से काम कर रही है बेचारी। ये सोफ़ा, ये पर्दे सब हाथ से बनाए हैं इन्होंने। वाह क्या खाना है। और पर्दे तो मार्केट के बने लगते हैं। लगे कहीं मार्केट के जो हैं। और बताओ पायल बेटा, तुम्हें क्या क्या पसंद है? क्या सोच है तुम्हारी? बताओ तो सही, हमें भी पता लगे। पायल नज़र झुकाती है और अपने हाथ पर लिखे आंसर्स को पढ़ना शुरू कर देती है। मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और उन्हें जो नहीं पसंद वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और शादी के बाद मेरी पसंदीदा चीज़ वही होगी जो मेरे ससुराल वालों को पसंद होगी, और जो उन्हें नहीं होगी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। वाह क्या संस्कार हैं। पायल का जवाब सुनकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है और फुसफुसाते हुए अपने शोहर से कहती है, इससे इतना अच्छा बोलना कहाँ से आ गया? अरे सारे सवालों के जवाब प्रिया ने पहले ही उसके हाथ पर लिख दिए थे। तुम्हारी बेटी ने तो बस उसे देखकर चपड़ चपड़ बोल दिया है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हम तो कुंडली मिलाना, मुहूर्त दिखाना ये सब नहीं मानते, मगर आप अपने पंडित जी को ज़रूर दिखवा लीजिएगा और मुहूर्त पक्का करके हमें बता दीजिएगा, ताकि हम भी नहीं बहू को लाने के लिए तैयारियां शुरू कर सकें। अरे शुक्र है, ये न्यूज़ जाकर जल्दी जल्दी मम्मी को सुनाती हूँ। प्रिया अंदर जाकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और कहती है, मम्मी मम्मी रिश्ता पक्का हो गया। मम्मी आज मैं बड़ा ही खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं मम्मी। बस अब तेरी नंद एक बार बस विदा हो जाए, तब फिर सब कुछ तेरी ही मुट्ठी में है। बोला भैया को बुलाया है, कोशिश करना वो अब जाने ना पाए। उसे पायल का बहाना बनाकर घर ही बटाए रखना। शादी के बाद उसे परमानेंट ही रख लेना, ठीक है ना? मेरी बात याद रखी, गौर से सुन ले। मेरी सास इतनी बोली नहीं है मम्मी, जो बोला भैया को बिठा के रखेगी, निकाल ना दे वो। तब तेरे पास बोलने के लिए बहाना होगा कि काम के वक्त तो उसे रख लिया था, मेरे लिए नहीं रह सकती। सोच मत, जल्दी से बस अपनी नंद की शादी की तैयारियों में लग जा। तू ज़्यादा फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया पंडित को जी को फ़ोन लगाती है और पंडित कहता है कि अभी से आगे से 8 महीनों तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की 8 तारीख का एक मुहूर्त आप मेरे घर वालों को बता दीजिए, ताकि मैं आपके खर्चे पानी का ध्यान रख सकूं। अब ठीक है ना? और फिर वही होता, प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक पैर पर पूरे घर का काम संभाल लेती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो उसकी खुद की बहन की शादी हो। उसके देखकर घर के नौकर कहते हैं कि किसी भी भाभी को अपनी नंद की शादी के लिए इस तरह काम करते हुए आज तक नहीं देखा। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था। प्रिया शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाकर पायल का मेकअप करवाती है। मुझे तो लगा ही नहीं कि पायल मेरी बेटी है, सब तूने ही संभाल लिया बहू। पायल और कितने ही घंटे हैं यहाँ मम्मी जी, पराया धन है, अब तो नहीं चले ही जाना है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था मम्मी जी। इतने में ही पायल तैयार होकर आकर कहती है, भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। पायल की बात सुनकर प्रिया बेहोश हो जाती है। हाय बेचारी, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी नंद को विदा करने के लिए, मगर उसकी नंद तो ऐसे दुल्हन बनी कि ब्याह ही नहीं पाई। प्रिया के ससुराल की पहली शादी, बेचारी की कितने अरमान थे अपनी नंद को विदा करने के लिए, अधूरे ही रह गए।